Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students of class 8. This is your science class and I am your science teacher. We already discussed about science, branches of science, Muslim scientist, Islam and science. आज हमारा जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस रिलेटेड विद ईच अदर. हमने पढ़ा कि जी साइंस जो है क्या है, स्टडी ऑफ नो, यानी हाउ टू नो, हम चीज़ों के बारे में किस तरह से जान सकते हैं कि वो काम किस तरह करती है, या अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या राज पोशीदा हैं. हमारी ज़िंदगी में साइंस काफ़ी अहमियत रखती है. साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब आपस में किसी ना किसी तरह एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं. इन अ वेरी बेसिक एंड ब्रॉड सेंस, फिज़िक्स इज़ अप्लाइड मैथ्स, chemistry is applied physics, and biology is applied chemistry. In real life, they are all interconnected. You really can't specialize in one field and know nothing of at least one of the other. You get physical biologists, chemical physicians, etc., etc., etc. केमिस्ट्री जो है वो किस तरह से फिज़िक्स के साथ या दूसरी साइंस के ब्रांचेस के साथ रिलेट करती है कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में. ये किस चीज़ की कंपोजिशन और रिएक्शन होती है? मैटर की रिएक्शन और कंपोजिशन का अमल जो है वो किन लॉज के तहत होता है? वो लॉज फिज़िक्स के लॉज होते हैं. यानी फिज़िक्स भी हमें किस बारे में बताती है? फिज़िक्स भी हमें मैटर के बारे में बताती है. और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज़ मैटर. कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस. तो रिएक्शंस भी हमारे इन्हीं चीज़ों के मुतालिक होते हैं. यही चीज़ें आपस में मिलकर नई चीज़ें बनाती हैं. तो केमिस्ट्री के जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो रिएक्शन है, वो किसके लॉज को ओबे करते हैं? फिज़िक्स के लॉज को ओबे करते हैं. इट नीड्स केमिस्ट्री टू बी श्योर ऑफ व्हाट मैटर इट इज़ स्टडिंग. अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की. फ़िज़िक्स को कहा जाता है कि जी इट इज़ अ फंडामेंटल साइंस. क्यों फंडामेंटल साइंस क्यों कहलाती है? बिकॉज ऑफ नेचुरल साइंसेस लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी आर कंस्ट्रेंड बाय लॉज ऑफ फिज़िक्स. क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, हम जियोलॉजी या बायोलॉजी, ये सब की सब किसके लॉज को फॉलो करती हैं? ये सब के सब फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करती हैं. इसलिए हम फिज़िक्स को क्या कहते हैं? इसलिए हम फिज़िक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं. केमिस्ट्री की बात हुई, फिज़िक्स की बात हुई. अब हमारे पास साइंस की एक और ब्रांच मौजूद है जिसको हम कहते हैं मैथ्स. मैथ्स किस तरह से? मैथ्स में तो हम प्लस माइनस करते हैं. मैथ्स भी साइंस की वो ब्रांच है जो दूसरी ब्रांचेस के साथ इंटर रिलेट करती है. क्यों? क्योंकि मैथ्स ही हमें बताता है कि भाई हमने किसी भी काम को किस तरह डिसिप्लिन से करना है. किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, उसकी कैलकुलेशन किस बेस पे की जा सकती है. फ़िज़िक्स के लॉस तो हम ओबे कर रहे हैं, लेकिन उन लॉस को देखते हुए हमें ये भी देखना होता है कि जी कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन जो है इस अमल के लिए, इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. तो इसके लिए किसका जानना ज़रूरी है? मैथ्स का जानना भी ज़रूरी है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी बायोलॉजी, लास्ट ब्रांच जो हमारी रह जाती है वो क्या है? बायोलॉजी. बायोलॉजी जो है वो भी रिलेट करती है दूसरी ब्रांचेस के साथ. किस तरह से रिलेट करती है? बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में. दुनिया किस तरह बनी है? लिविंग और नॉन लिविंग के इंटर रिलेशन की वजह से. यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग मिलके ही इस दुनिया को बनाते हैं. अब जब हमने बात की थी मैटर की, तो मैटर में हमारे पास जो चीज़ें हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस, उसमें कहीं भी जो है लिविंग थिंग्स की बात नहीं आती है. दुनिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मौजूद हैं. तो जब हम इकोलॉजी यानी हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं या अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये किस चीज़ को, किस लॉस को ओबे कर रहे होते हैं? ये तमाम जो हमारा एनवायरनमेंट है ये फिज़िक्स के लॉस को ओबे कर रहा होता है. बायोलॉजी कंस्टिट्यूट द रिलेशन विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड every sciences. The study of biology needs experiences
of almost all the branches of science including chemistry, physics, sociology, geology, etc. साइंस सिर्फ अकेली साइंस ही नहीं है, साइंस के साथ हम दूसरी ब्रांचेस को भी स्टडी करेंगे और आगे लेक्चर्स में भी हम ये देखेंगे कि जो ब्रांचेस हमने साइंस की पढ़ी थी यानी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी आपस में इंटर रिलेट करती हैं। ये तो हमने देख लिया कि जी हाँ वाकई में ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं कि केमिस्ट्री में भी हम मैटर पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स में भी हम मैटर पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में होने वाले रिएक्शंस जो है वो जिन लॉज को ओबे कर रहे हैं वो लॉज कौन बना रहा है, वो लॉज फिज़िक्स में बन रहे हैं। फिज़िक्स में बनने वाले लॉज के लिए टाइम ड्यूरेशन, उनकी कैलकुलेशन हम कहाँ देखते हैं, मैथ्स में देखते हैं। बायोलॉजी जो है वो रिलेट करती है लिविंग थिंग्स के साथ, और लिविंग थिंग्स जिन लॉज को ओबे करते हैं वो लॉज भी हमारे पास कहाँ मिलते हैं, फिज़िक्स में ही मिलते हैं। इसका मतलब कि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो ये हमने 4 ब्रांचेस की हैं इनकी मज़ीद सब ब्रांचेस को हम स्टडी कर सकें। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।